हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और जिस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग हर बार 4 नंबर में आते हैं। तो इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप का आता है। गुणनखंड करने का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यानी कि फैक्टराइज करने का क्वेश्चन आता है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो में कराया था। तो इन दोनों टाइप्स में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, तो उसको आप देख लेना और उस टाइप के क्वेश्चन को भी सीख लेना, ठीक है। क्योंकि एक इस टाइप का और एक उस वाले जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, दोनों में से एक ना एक फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम ये जो हमें बहुपद दिया गया है, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। ये हमारा एक त्रिघात बहुपद है, यानी कि ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका गुणनखंड यानी कि फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, इस टाइप के दो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोनों क्वेश्चंस को करते करते आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम जो हमारा त्रिघात बहुपद होता है उसका गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला काम क्या होता है कि जो हमें ये बहुपद दिया गया होता है, इसको हम क्या करते हैं कि पी एक्स में मान लेते हैं। यानी कि पी का मतलब है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, और ये बहुपद हमारा एक्स चर में है, तो इसीलिए हम पी एक्स के बराबर में इसको लिखेंगे। तो ये हमारा है 3x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये बहुपद है, इसमें देखेंगे कि हमारा अचर पद कौन सा है। तो ये लास्ट में हमारा अचर पद होता है। तो ये हमारा कितना है, 1 है। तो इसीलिए अब हम सबसे पहले 1 के गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो ये 1 है, इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं वो अब हम लिखेंगे। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम कि 1 के संभावित गुणनखंड। तो 1 के संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं हमारे। तो जो 1 है, इसका गुणनखंड सिर्फ हमारा 1 ही होता है ना। जैसे कि हमारा 4 है, तो इसका गुणनखंड होगा हमारा 1, 2 और 4। इसी तरह से जो ये 1 है, इसका गुणनखंड सिर्फ 1 ही होगा। तो जो ये हमारा गुणनखंड है 1, इसको हमें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेना होता है। तो ये हमारा एक प्लस में ऑलरेडी है, इसको हम एक बार माइनस में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये बहुपद दिया गया होता है, इसमें जो अचर पद है उसके जो हम गुणनखंड लिखेंगे, जितने भी गुणनखंड होंगे उनको एक बार हमें प्लस में और एक बार माइनस में लिखना होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि जो हमारे ये गुणनखंड हैं, इनमें से हम एक एक करके बारी बारी से जो ये बहुपद है इसमें x की जगह पर रखेंगे, ठीक है। और फिर हमारा इनमें से जिसको रखने पर 0 आ जाएगा, तो वहीं से हमारा एक गुणनखंड निकल के आएगा। देखिए कैसे, मैं आपको करके बताता हूं। सबसे पहले ये p लिखेंगे, x की जगह पर सबसे पहले हम ये जो 1 है प्लस वाला, इसको लेकर देख रहे हैं। तो इस x की जगह पर 1 लिखेंगे, बराबर में 3, फिर x का क्यूब है तो x की जगह पर 1, और ये क्यूब माइनस में x स्क्वायर है तो x की जगह पर 1, ये स्क्वायर माइनस में 3, फिर x है यानी कि 1, प्लस में क्या है 1, ठीक है। अब देखिए, यहां से ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होता है, 1 का 3 में गुणा होगा तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और ये माइनस यानी कि माइनस का 1, माइनस 3 का 1 में गुणा होगा तो -3, और ये प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, तो ये कट जाएंगे दोनों। ये 1 माइनस का है, ये 1 प्लस का है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 0। तो यहाँ पर आपने क्या देखा
कि जब हमने जो हमारे एक के ये गुणनखंड थे तो इनमें से हमने ये जो प्लस वाला एक था इसको हमने इस बहुपद में x की जगह पर रखा तो हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, यानी कि x का मान हमने 1 रखा तो हमारा आंसर 0 आ गया, यानी कि जो ये शेषफल है ये हमारा 0 आ गया। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि x का मान 1 रखने पे हमारा 0 आया है, तो यहीं से हमारा एक गुणनखंड निकल के आएगा। कैसे? ये जो 1 है इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, ये x तो ऑलरेडी उतार देंगे जैसा है वैसे, 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि ये x माइनस 1 ये हमारा एक गुणनखंड हो गया। एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा बहुपद है ये एक त्रिघाती बहुपद है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जो हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके 3 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस बहुपद के हमारे 3 गुणनखंड आएंगे, तो उनमें से ये रहा हमारा पहला गुणनखंड। ठीक है, तो पहला गुणनखंड आपको निकालने आ गया है कि किस तरह से हम निकालेंगे। अगर फिर भी नहीं आया है तो इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x माइनस 1 दिए गए, ये जो हमारा बहुपद है, बहुपद की जगह px भी लिख सकते हैं, दिए गए px का गुणनखंड है। तो यहां तक हमने लिख दिया। मैं आपको उसी तरह से लिखकर समझा रहा हूं जिस तरह से आपको अपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, तो आप अच्छे से लिखना ताकि आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया x माइनस 1 दिए गए px का गुणनखंड है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमें ये पहला गुणनखंड मिला है, क्या मिला है? x माइनस 1। तो इससे हमें अब भाग करना है किसमें? ये जो हमारा बहुपद है इसमें। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे कि इस भाग के अंदर लिखेंगे 3x का क्यूब माइनस में x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1। ठीक है, अब ये वाला भाग हम कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से आता होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिससे हमें भागना होता है उसमें देखते हैं कि हमारा पहला पद क्या है। तो पहला पद हमारा x है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले x को लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए जिसमें हम भाग कर रहे हैं उसमें पहला पद हमारा 3x का क्यूब है। ठीक है, तो ये जो हमारा x है इसमें हम क्या गुणा करें ताकि हमारा ये 3x का क्यूब आ जाए। तो आप खुद सोच के देखिए कि हम इस x में, यानी कि ये जो x है इसमें किससे गुणा करें, यानी कि क्या गुणा करें ताकि हमारा ये आ जाए, क्योंकि हमें ये लाना है। तो देखिए अगर हम 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा ये 3x का क्यूब आ जाएगा। देखिए x का 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये 3x और x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। तो देखिए 3x का क्यूब हमारा आ गया। ठीक है, तो इस x में क्या गुणा कर रहे हैं हम? 3x स्क्वायर। तो जो ये गुणा कर रहे हैं इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका और इसका यानी कि इन दोनों का गुणा करने पर हमारा 3x का क्यूब आ रहा है, तो इसको हम इसी के नीचे लिख देते हैं इस तरह से 3x क्यूब। अब इसके बाद देखिए हमने इसका और इसका गुणा किया तो ये आ गया, इसको हमने लिख दिया। अब हमें इस -1 का इसमें गुणा करना होता है। तो देखिए जब हम -1 का इसमें गुणा करेंगे 3x स्क्वायर में तो हमारा -1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा, और ये x स्क्वायर तो -3x स्क्वायर आ रहा है हमारा। ठीक है, इसका और इसका गुणा करने पर तो ये हमारा x स्क्वायर वाला पद है, तो इसीलिए x स्क्वायर वाला पद ये है, तो इसी के नीचे हम इसको लिखेंगे। क्या है हमारा? -3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लाइन खींचेंगे और ये जो नीचे वाले हैं इनके हम निशान चेंज करेंगे। तो ये 3x की क्यूब प्लस में है, यहाँ पर इसका उल्टा निशान लिखते हैं, यानी कि प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस। अब ये देखिए ऊपर प्लस का 3x की क्यूब, नीचे माइनस का 3x की क्यूब, ये हमारा कट जाएगा।
ठीक है। यहाँ देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ये वाला निशान हमें कंसीडर नहीं करना है अब, ठीक है, इसको भूल जाना है। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो इसीलिए 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाएंगे। x स्क्वायर का मतलब है 1x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा। इसके बाद ये जो है इनको हम एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। अब दोबारा से हमें ऐसे ही करना है कि जो हमारा ये x है इसमें हम क्या गुणा करें ताकि हमारा ये 2x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए अगर हम x में 2x का गुणा करते हैं तो हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये 2x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ गया हमारा 2x स्क्वायर। क्या गुणा करने पर आ रहा है? 2x का गुणा करने पर। तो इस 2x को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए 2x जो है इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस का 2x लिखा जाएगा, ठीक है। तो x और 2x का गुणा करने पर क्या आया? 2x स्क्वायर, तो इसी के नीचे लिखेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। ये भाग मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, अब इस -1 का इसमें गुणा करते हैं। तो -1 का गुणा करेंगे जब इस 2x में, तो -1 का पहले 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर ये x, तो -2x आ गया। तो देखिए x वाला पद हमारा ये रहा, तो इसी के नीचे इसको लिख देंगे माइनस का 2x। अब यहाँ पर भी इनके निशान चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो हमारा कट जाएगा, सेम सेम है और निशान दोनों के अलग हैं। यहाँ ये माइनस का 3x, ये प्लस का 2x, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा, ठीक है। और दोनों में बड़ा ये वाला है, इसके आगे माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब ये जो प्लस का 1 बचा इसको यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -1x है और प्लस में 1 है, तो अब हमें ये जो x है इसमें क्या गुणा करना है, यानी कि क्या इसमें गुणा करें x में ताकि ये माइनस का 1x आ जाए। तो देखिए अगर हम x में -1 का गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का 1x आ जाएगा, है ना। तो इस x में क्या गुणा करने पर -1x आ रहा है, तो माइनस का 1 गुणा करने पर, तो इस -1 को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। और गुणा करने पर क्या आ रहा है, -1x, तो इसके नीचे इसको लिख देंगे। अब इसके बाद इस -1 का -1 में गुणा करेंगे, तो -1 और -1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब इनके निशान चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो गया और ये प्लस है तो माइनस। ये देखिए दोनों सेम सेम है, निशान डिफरेंट हैं, तो ये कट जाएगा, ये +1 -1 ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 0, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया। अगर आपका यहाँ पर लास्ट में शेषफल 0 नहीं बच रहा है तो समझ लेना आपने इस डिवाइड में कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें जैसा कि पता है हमारा एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है हमारा, भाजक गुणा में भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल, ठीक है। तो देखिए भाज्य क्या होता है हमारा, जिसमें हम भाग करते हैं, तो हमने इसमें भाग किया है तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 3x का क्यूब माइनस का 1x स्क्वायर है। वैसे यहाँ पर 1 नहीं था, अगर हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद माइनस में क्या है, 3x प्लस में 1 बराबर में भाजक। भाजक क्या होता है हमारा, जिससे हम भाग करते हैं, तो हमने इससे भाग किया है तो इसीलिए x माइनस 1 भाजक की जगह पर लिखेंगे x माइनस 1। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा, गुणा में भागफल। तो देखिए भागफल हमारा ये होता है ना, यानी कि आंसर जो है वो हमारा ये है, तो इसीलिए भागफल की जगह पर हम इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 प्लस में शेषफल। तो देखिए शेषफल तो हमारा 0 है, तो इसीलिए यहाँ पर
जीरो है शेषफल, तो इसीलिए लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि हमारा शेषफल जीरो है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला जो हमारा भागफल है इसको, ये जो है इसको तो उतारेंगे x माइनस एक। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है हमारा ये एक द्विघाती बहुपद है, तो हम ये जो हमारा द्विघात बहुपद है इसको कैसे सॉल्व करते हैं यही मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, सबसे पहले जो ये पहला पद होता है इसमें संख्या क्या है 3, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा 3 है इसको लेंगे और लास्ट में -1 है तो -1 को लेंगे और इनका गुणा कर देंगे तो -3 आ जाएगा। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी होती हैं जिनका गुणा करने पर -3 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला 2 आ जाए। तो वे दो संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो वे दो संख्याएं हमारी 3 और -1 हो सकती हैं, है ना। क्योंकि देखिए 3 और -1 का गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा, 3 में से -1 करेंगे तो हमारा 2 भी आ जाएगा, यानी कि ये 2 है ना। तो इसीलिए हमारी दो संख्याएं मिल गई 3 और -1। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले वाला जो पद है 3x² इसको उतार देते हैं। इसकी जगह पर सबसे पहले प्लस का 3x लिखा जाएगा, फिर ये माइनस का 1x और लास्ट वाले को भी उतार देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ये तो हमारा एज इट इज चलता जाएगा x माइनस 1। यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में हमारा 3x कॉमन आ जाएगा। अब इसमें से 3x कॉमन आ गया तो x बचा, इसमें से 3x को ही कॉमन ले लिया हमने तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में से -1 आ सकता है। इसमें से -1 कॉमन आ गया तो x बचा, यहाँ से -1 बाहर आ गया तो प्लस का 1 बचा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 1 कम 1। ठीक है, ये वाला जो गुणनखंड है इसका ये मैं आपको डिटेल में क्यों नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था। तो अगर आपको इसे डिटेल में सीखना है तो आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो है इसको तो उतार देंगे। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों सेम है x + 1, तो इसको हम एक बार लिखते हैं और जो ये बाहर है 3x और ये माइनस का 1 इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारे 3 जो है यही गुणनखंड है, यानी कि आंसर है। तो इस तरह से हमारा जो ये त्रिघात बहुपद होता है इसका गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तो चलिए अब हम दूसरा वाला भी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस वाले क्वेश्चन से, क्योंकि देखिए इसमें हमारा आप खुद ही देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों, तो इसमें आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो देखिए अब हम इसको करते हैं, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये बहुपद दिया गया होता है इसको हम px के बराबर में लिखते हैं। तो ये हमारा है x³ माइनस का 6x² प्लस में 11x माइनस में 6। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये जो हमारा बहुपद है इसमें लास्ट वाला पद देखते हैं। तो लास्ट वाला हमारा ये अचर पद -6 है, तो सबसे पहले हम -6 के संभावित गुणनखंड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -6 के संभावित गुणनखंड। ठीक है, तो -6 के संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए ये हमारा 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, इसके अलावा 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, और इसके अलावा 3, -3, 6 और -6, ये सारे गुणनखंड हो सकते हैं -6 के। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि इनमें से सभी को बारी बारी से x की जगह पर रख के देखना होता है। इनमें से जिसको भी x की जगह पर रखने से 0 आ जाता है तो उसी से हमारा पहला गुणनखंड बनता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, p को तो उतारेंगे, x की जगह पर सबसे पहले हम ये प्लस का 1 लेकर देख लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह पर 1 लिखेंगे, x³ यानी कि
1 का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 11x यानी 1 माइनस में 6। तो यहाँ से 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का माइनस 6 में गुणा करेंगे तो माइनस 6 प्लस में 11 का 1 में गुणा, 11 एकम 11 माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हमारा 1 प्लस 11 तो ये 12 हो गया, माइनस 6 माइनस का 12 हो गया, तो 12 प्लस का 12 माइनस का ये कट गया, या फिर घटाएंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब हमने ये जो गुणनखंड थे इनमें से पहले वाले को ही लिया, यानी कि प्लस का 1 को ही हमने x की जगह पर लिया और इसमें बहुपद में रखा तो हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो इसीलिए x का मान क्या लेने पर 0 आया है, 1 लेने पर। तो अब यहां से हमारा गुणनखंड कैसे होता है, x को उतारेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि जो x माइनस 1 है यही हमारा पहला गुणनखंड है। तो यहां पर लिख देंगे x माइनस 1 दिए गए px का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद अगला काम हमारा क्या होता है कि जो ये पहला गुणनखंड हमने लिखा है इससे हम जो ये बहुपद हमें दिया गया है इसमें भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, x माइनस 1 से हम भाग करेंगे, क्या बहुपद दिया है हमें, x का क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस का 6 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें कि इस x में क्या गुणा करें ताकि x क्यूब आ जाए, ये देखना होता है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ क्या है हमारा x, इसमें गुणा करना है किससे, ताकि x क्यूब आ जाए। तो अगर हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे तभी हमारा x क्यूब आएगा, है ना। तो किससे गुणा कर रहे हैं हम, x स्क्वायर से, तो इसीलिए इस x स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका और इसका यानी कि इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है, x क्यूब, तो वो हम इसके नीचे लिखते हैं, ये जो हमारा x क्यूब वाला पद है इसी के नीचे। इसके बाद अब हमें ये जो इसमें दूसरा पद है माइनस 1, इसका भी इसमें गुणा करना होता है। तो माइनस 1 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर वाला पद ये वाला है, तो इसी के नीचे लिख देंगे माइनस का x स्क्वायर। अब इनके हम निशान चेंज करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो हमारा कट जाएगा, ये माइनस 6x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब है कि 1x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसीलिए 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो 5x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और दोनों में बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना होता है, ये जो है इसको हम उतार देते हैं। अब देखिए इसमें हमारा माइनस 5x स्क्वायर है पहला वाला पद, तो अब हमें इस x में क्या गुणा करना है ताकि हमारा ये आ जाए, यानी कि इस x में क्या गुणा करें हम ताकि हमारा माइनस का 5x स्क्वायर आ जाए। तो अगर हम माइनस 5x का गुणा करेंगे x में तो हमारा माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस 5x और x स्क्वायर, तो क्या गुणा करने पर आ रहा है, माइनस 5x, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों का गुणा करने पर माइनस 5x स्क्वायर आया, तो इसके नीचे हम इसको लिखेंगे। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 का 5x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, यानी कि प्लस का 5x। ठीक है, अब यहां से निशान चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा, ये प्लस का 11x माइनस का 5x, तो प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे तो 6x बचेगा। इसके बाद ये जो है माइनस 6 इसको उतार देंगे। अब यहां से देखिए 6x है, तो हमें इस x में क्या गुणा करना है, यानी कि x में क्या गुणा करें ताकि 6x आ जाए। तो सिंपल है, हम 6 का गुणा करेंगे, क्योंकि x का 6 में करेंगे तो 6x आ जाएगा, फिर माइनस 1 का 6 में करेंगे तो माइनस 6 आएगा।
अब यहाँ से निशान चेंज होगा तो ये हमारा कट जाएगा, ये -6 + 6 ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा 0। ठीक है, तो ये हमारा भाग हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि भाज्य बराबर में होता है हमारा भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है हमारा, ये वाला है जिसमें हम भाग करेंगे। तो भाग हमने किस में किया है, x³ - 6x² + 11x - 6 में, बराबर में भाजक यानी किससे भाग किया है हमने, x - 1 से, तो इसको यहाँ लिखेंगे x - 1। फिर भागफल हमारा ये वाला आया है पूरा, क्या है x² - 5x प्लस में 6। फिर प्लस में शेषफल है, तो शेषफल हमारा 0 आया है, इसीलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, इसको तो हम उतार देते हैं x - 1। इसके हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, तो इसके अब हम गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये भी हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। सबसे पहले x² के आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 1 और ये लास्ट में क्या है 6, इनका गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 6 और जोड़ने या घटाने पर -5 आ जाए। तो वो दो संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो ये हमारी -3 और -2 हो सकती हैं, क्योंकि -3 - 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और दोनों को सॉल्व करने पे -5 भी आएगा। ठीक है, तो दो संख्या हमें मिल गई -3 - 2। तो अब हम पहले वाले को तो उतार देंगे, बीच वाले की जगह पर सबसे पहले -3x लिखेंगे, फिर माइनस में 2x, लास्ट वाले को भी उतार देते हैं। अब हम लेंगे कॉमन, तो सबसे पहले इसको तो हम उतारेंगे x - 1। इसके बाद सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से हमारा x कॉमन आएगा, तो इसमें क्या बचा x, इसमें क्या बचा -3। इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से हमारा -2 कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या बचा x, इसमें क्या बचा -3। ठीक है, अब देखिए ये हमारा x - 1, यहाँ पर ब्रैकेट में ये दोनों सेम आ गए, तो इनको हम एक बार लिख देते हैं, और ये जो बाहर है x और ये -2, इसको भी एक बार लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो ये हमारा हो गया गुणनखंड। यहाँ पर आपने देखा कि 3 हमारे गुणनखंड आ गए, तो यही हमारे आंसर है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह से हम जो हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है त्रिघात बहुपद, उसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सीख लिया है तो वीडियो लंबा होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है, अगर आपने इस टाइप को अच्छे से समझ लिया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ताकि वे भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके और उन्हें भी इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।